हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ विलोम शब्द की पहली क्लास में। तो विलोम शब्द तो हम करेंगे ही। विलोम शब्द के साथ साथ अच्छा होगा कि इसके अंदर जो कुछ भी हमें मिलता चले साथ ही साथ बटोरते चलें। जैसे जो शब्द दे रखे हैं, उत्कर्ष है, कपटी है, मुख्य है, इनके अर्थ क्या हैं, यानी इनका जो मुख्य रूप से अर्थ क्या है या इनके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं। पर्यायवाची पता होंगे तो थोड़े और बड़े तरीके से चीज़ों को जान सकेंगे हम। साथ ही साथ दो चार लगे हुए शब्दों को जो बीच बीच में से निकल के आ जाते हैं, लगता है पेपर में पता नहीं कहाँ से चले आए ये, ऐसे शब्दों को भी जानेंगे कि उनका क्या अर्थ है और उनका क्या पर्यायवाची बनेगा। ठीक, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहला शब्द ही सबसे बहुत आसान है। तो असली है, नकली है, ये तो जानते ही हो। सबसे पहला शब्द है हमारा असली। तो असली का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? नकली। असली का विलोम शब्द हो गया हमारे पास नकली। ठीक, अब उसके बाद दूसरा, ये तो सब जानते हो असली नकली, इसमें तो ज़्यादा समझाना ही नहीं है। दूसरा शब्द आता है हमारे पास उत्कर्ष। ये थोड़ा जानने वाला शब्द है, उत्कर्ष। उत्कर्ष का पर्यायवाची तो तुरंत लगाया हुआ है अपकर्ष। अगर इसे दूसरे शब्दों में देते तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे देता नहीं है, फिर भी इसका अर्थ समझ लेते हैं। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति करना। क्या होता है? उन्नति करना नहीं, उन्नति केवल। उत्कर्ष का क्या मतलब होता है हमारे पास? उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। तो उत्कर्ष का अर्थ हो गया उन्नति। ठीक, और कोई अर्थ होता है उत्कर्ष का? एक और अर्थ होता है ऊपर खींचना। ऊपर खींचना, किसी को हाथ पकड़ के ऊपर खींचना नहीं, उसकी तरक्की कर कहने से जैसे उन्नति है उसी तरीके से किसी की तरक्की, यानी उसे ऊपर खींचना। कहते हो ना, उसने उसको ऊपर निकाला, बुरे वक्त में संभाला उसे, ऊपर निकालना। तो इसी तरीके से उत्कर्ष है। तो उत्कर्ष का विपरीत क्या है? अपकर्ष। तो अपकर्ष के विपरीत क्या हो जाएंगे? तो उत्कर्ष है तो उत्कर्ष को हमने क्या समझा था? उन्नति। तो ऐसे ही अपकर्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति। जी क्या हो जाएगा? अपकर्ष का अगर कह सकें अपकर्ष का पर्यायवाची हुआ उन्नति का विलोम होगा। इसी तरीके से ऊपर खींचने का तो समझाना ही नहीं है, नीचे खींचना। ठीक है, यानी गिराना किसी को। ठीक, अब इसके बाद आगे समझते हैं। अगला शब्द है हमारे पास विधवा। तो विधवा का क्या अर्थ है? जानते ही होंगे, यानी एक ऐसी स्त्री जिसका पति ना हो। ना हो से मतलब गुजर गया हो। ठीक, तो विधवा। सधवा स्त्री कौन सी होती है? सधवा का मतलब होता है जिस स्त्री का पति अभी जीवित है, यानी अब आगे देखते हैं, शब्द नहीं मिल रहे भाई इनके लिए तो। ठीक है, सधवा मतलब सुहागन, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, सधवा का मतलब क्या हो गया हमारे पास? सुहागन। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला शब्द हमारे पास कपटी। तो कपटी का जो पहले मूल शब्द समझते हैं क्या है। जो कपटी शब्द है, जो कपटी ये शब्द जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बना किससे हुआ? ये शब्द बना हुआ कपट से। कैसे बना हुआ? कपट से। कपट से बना है, तो कपट का और क्या अर्थ हो सकते हैं इसे समझने के लिए? ये देखो, कपट के और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो क्या क्या अर्थ हो सकते हैं कपट के? तो कपट का सबसे पहला अर्थ तो मान लो तुम एक तरीके से छल। क्या होता है? छल। कपट का अगर छल भी समझ में नहीं आ रहा हो तो दूसरा अर्थ होता है कपट का धोखा। क्या होता है? धोखा। ठीक है, धोखा कह लो या फिर कह लो बनावटी व्यवहार। क्या कह लो? बनावटी व्यवहार। कैसे कपट कर रहा है, बहुत कपटी आदमी है ये। सही थे, व्यवहार हुआ चुना जाको, कपट भरो जाके अंदर, ऐसे ही कहते हैं हम तुम। तो कपट का ठीक है, तो अब कपट का तो तुम्हें लिखा ही है यहाँ पे। कपट, कपटी का क्या हो जाएगा? निष्कपट। या फिर कह सकते हैं कपटी का निष्कपटी कर सकते हैं, कपट का कर सकते हैं निष्कपट। कपट के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? निष्कपट का।
अब इसी तरीके से कपट के लिए निष्कपट का प्रयोग कर सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखो सभी, कि जैसे जो नए शब्द आ रहे हैं, कॉपी पेन अपने साथ रखें सभी, जो नए शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखते चलें, जिससे तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक, अब अगला शब्द जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास छल। ठीक है, कपट का ही क्या होता है, छल। तो इसका पर्यायवाची बदल, लेकिन इसका विलोम बदल जाएगा। इसका विलोम क्या लगेगा, छल का क्या हो जाएगा, निश्छल। क्या हो जाएगा, निश्छल। ठीक, ये निश्चल शब्द जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कभी कभी बर्तनी शुद्धि में आ जाता है। किस में आ जाता है, बर्तनी शुद्धि में। बर्तनी शुद्धि में कैसे आ जाएगा, एक तो इसी तरीके से लिखा रहेगा निश्चल जैसे लिखा है, और एक इस तरीके से लिख के दे देगा। किस तरीके से दे देगा, देखो, षटकोण वाला सा बना के। ठीक है, निश्चल। जी वाला क्या हो जाएगा, गलत, और जी वाला क्या रहेगा हमारा, सही। और हम लोग क्या करेंगे, निश्चल को किससे कंपेयर करके देख लेंगे, निष्कपट से। कैसे कंपेयर करके देख लेंगे, निष्कपट से। बस वहीं पे हमारी ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर अगला शब्द क्या है हमारे लिए, धोखा। धोखा का क्या होगा, धोखा का विलोम शब्द बहुत आसान सा शब्द है और देखने में, और जब आ जाते हैं एग्जाम में, चार ऑप्शन को देख के खैर लगा तो दोगे, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी धोखा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा भरोसा। क्या होगा, भरोसा। है, कितने भरोसेमंद आदमी है, कुछ भी करवा लो उससे, कहीं धोखा नहीं मिलेगा तुम्हें। लाइन तो खूब अच्छी तरह से याद होगी, लेकिन शब्द याद नहीं आते। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, कपट के सहारे से, कपट के सहारे से हमने देखा कपट, कपटी के सहारे से कपट। कपट का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, निष्कपट। छल का क्या हो जाएगा, निश्चल। और धोखा क्या हो जाएगा, धोखा का विलोम शब्द भरोसा। क्या हो जाएगा, भरोसा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। अगला शब्द है हमारा मुख्य। क्या है, मुख्य। तो मुख्य का मतलब क्या होता है, मुख्य का अर्थ समझो पहले क्या होता है, तब फिर आगे चलेंगे। वैसे मुख्य का पर्यायवाची तो गौण है, तो मुख्य का अर्थ क्या होता है ये समझने के लिए पहले क्या करो, मुख्य को दूसरे शब्दों में अगर जाने तो मुख्य को बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मुख्यमंत्री आगे साहब, मुख्यमंत्री जी हैं, तो यहाँ पे लगा है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का अर्थ होता है खास, समझना है, खास पे ही मिट के जाना। एक और अर्थ होता है इसका सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो मुख्यमंत्री, मुख्य का अर्थ क्या जा रहा है, एक तो जा रहा है खास, एक क्या जा रहा है सबसे बड़ा, या फिर कह सकते हैं प्रधान। क्या कह सकते हैं, प्रधान। ठीक है, जब इतने शब्द जानने तो इनके अर्थ भी जानना जरूर, और इनके भी विलोम जानना जरूरी है। तो मुख्य के अर्थ समझे हमने क्या क्या है, मुख्य का अर्थ है खास या सबसे बड़ा या प्रधान। ठीक है, तो मुख्य का वो मुख्य का विपरीत अर्थ क्या हो रहा है, गौण। तो गौण का अर्थ क्या चला आएगा, प्रधान के उल्टे क्रम में देखोगे तो गौण का अर्थ चलाएगा अप्रधान। क्या हो जाएगा, अप्रधान। गौण का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कोई चीज़ ऐसी जो मेन नहीं है या फिर जो हमारे लिए खास नहीं है, नॉर्मल है, वो क्या होती है, गौण। ठीक है, तो मुख्य का अर्थ हो गया प्रधान, प्रधान का विलोम शब्द क्या हो गया, अप्रधान। इसी तरीके से खास, खास का क्या हो जाएगा, बड़ा खास आदमी आ रहा भाई, अच्छे से खातिरदारी करना। अजय तो आम आदमी है, आम आदमी पार्टी वाले, चाहे झाड़ू से मारो चाहे चप्पलों से मारो। ठीक है, तो खास का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, आम। क्या हो जाएगा, आम, खाने वाला नहीं, आम आदमी वाला आम। ठीक, तो खास आदमी हो जाए आम आदमी, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में सबसे बड़े का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं साहब, तो सबसे बड़े मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री में तो बोल देना मुख्यमंत्री को। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है हमारे पास समास। क्या है आगे, समास। तो समास का क्या हो जाएगा, समास में क्या होता है, समास में होता है दो शब्दों का मेल। क्या होता है, दो शब्दों का मेल। संधि और समास में अंतर तो जानते ही होंगे, तो दो शब्दों के मेल को हम क्या बोलते हैं भाई, समास बोलते हैं। व्यास क्या होता है, दो शब्दों को अलग अलग करना। ठीक है, तो समास का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, या विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक, अगला शब्द आता है हमारे लिए सुशील। बड़ा सुशील लड़का है भाई, कभी किसी से अवे तवे करते हुए नहीं देखा ऐसे। ठीक है, और दुस्शील का मतलब क्या हो जाएगा, बदतमीज टाइप का लड़का एकदम, यानी जो कैसा है, बेकार। तो दो दुस्शील में जो उपसर्ग लगाए वो क्या लगाए, दो। क्या लगाए,
दो लगा लो या फिर दुस लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और सुशील में तो पहचान ही लोगे इसको, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं दुस लगाया कि दो लगाया, दोनों ही दे दिए तो दोनों लिख दिए, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए बता दिया। ठीक, तो इसमें संधि कौन सी होगी पता है? व्यंजन संधि होगी, नहीं विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि, इस वाले दो की वजह से, ठीक। और निष्कपट में भी इसी तरीके से तुम्हारी कौन सी चली जाएगी? इसमें भी चली जाएगी तुम्हारी कौन सी? विसर्ग संधि। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है निरामिष। निरामिष ये दो शब्दों से मिलकर के बनाए, जिसे भी समझो। एक तो इसमें मिला हुआ है निर, क्या मिला है? निर, निर, ठीक है। और दूसरा मिला हुआ है क्या? आमिष। एक तो मिला है निर, दूसरा क्या मिला है? आमिष। तो निर यानी बिना, यानी निर लग गया तो बिना, ठीक है, यानी जिसमें कोई चीज़ होना। आमिष का मतलब होता है मांस, क्या होता है? मांस, याद रखना अब इसे। आमिष, आमिष का अर्थ होता है मांस। तो निरामिष का मतलब क्या होगा? बिना मांस के। क्या हो जाएगा? बिना मांस के, या जैसे ऐसी वस्तुएं जिनमें मांस ना हो, क्या ना हो? मांस रहित कह सकते हैं, क्या हो जाए? मांस रहित। देखो कई अर्थ निकाल सकते हैं इसके, यहाँ से हम दो तो निकाल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो। पहला, निरामिष दे रहा है, तो निरामिष, आमिष का मतलब तो तुम्हें बता दिया, मांस हो गया। तो निरामिष का मतलब होता है मांस ना खाने वाला। क्या होता है? मांस ना खाने वाला। और एक होता है मांस रहित, मांस, मांस रहित, ठीक है, मांस रहित कह लो, या फिर मांस ना खाने वाला। मांस रहित का मतलब दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? मांस युक्त। तो उसमें निर लग गया, और यहाँ पे सा लगा दो, क्या लगा दो? स, सॉरी, स केवल क्या लगा दो? स। और स धन आमिष कर दो, क्या लगा दो? स धन आमिष। तो ये क्या बन जाएगा? सामिष। तो सामिष का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे तो आप लोगों के शब्दों में? सामिष का अर्थ हो जाएगा मांस खाने वाला या फिर मांस युक्त। क्लियर, समझ में आई इतनी बात? निरामिष का मतलब होगा मांस ना खाने वाला या मांस रहित, और सामिष का मतलब क्या हो जाएगा? मांस खाने वाला और मांस ना, सॉरी, मांस खाने वाला, ठीक है, और मांस युक्त, ठीक है। मांस रहित का विपरीत क्या हो जाएगा? मांस युक्त। दीर्घ का तो पता ही है, दीर्घ का क्या होता है? लघु। क्या होता है? लघु, ठीक है। प्रसूति, ये शब्द आ गया। हॉस्पिटल में, वार्डों में तुम्हें कई जगह लिखा दिख जाता होगा प्रसूति महिला, ठीक है। क्या शब्द मिलता है? प्रसूति महिला। ये याद कराने के लिए केवल ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। प्रसूति का मतलब होता है शिशु को जन्म देना। इसका अर्थ क्या होता है? शिशु को जन्म देना। शिशु को जन्म देना, किसका अर्थ है ये? जे अर्थ है किसका? प्रसूति का। तो निवृत्ति का मतलब क्या होता है? एक और अर्थ होता है इसका, शिशु को जन्म देना। प्रसूति का अर्थ हो गया शिशु को जन्म देना, और एक और अर्थ होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। प्रसूति का अर्थ क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति है ये शिशु को जन्म देना, ठीक है। अब इसका विपरीत, तो उत्पत्ति का, अब प्रसूति का विपरीत क्या दे रहा है? निवृत्ति। तो निवृत्ति का अर्थ क्या है? तो निवृत्ति का अर्थ है वापस आना। क्या होता है? वापस आना या लौट आना, ठीक है, लिख लेना ये अर्थ। तो निवृत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? वापस आना, वापस आना या फिर लौट आना, लौटना, सॉरी, वापस आना या लौटना। जो किसका अर्थ हो जाएगा? निवृत्ति का, ठीक है। जो निवृत्ति शब्द जो है, जो तुम देख रहे हो निवृत्ति शब्द, जो निवृत्ति शब्द जो है ये बना है निवृत्त से। कैसे बना है? निवृत्त से। जब आ गया तो इसे भी समझ लो कि निवृत्त क्या है। ये निवृत्ति शब्द दिखाई दे रहा है, कैसे बना है? निवृत्त। निवृत्त क्या है? एक तुमने शब्द सुना होगा, सरकारी विभागों में बहुत प्रयोग होता है,
मैं भी बताता हूँ, ध्यान से देखना। सेवा निवृत्त, आया कुछ ध्यान? तो निवृत्त का मतलब क्या होता है? सेवा से छुटकारा पाना। लेकिन ऐसा शब्द ही बोलना गलत हो जाएगा भाई। वैसे सही मायनों में अर्थ तो निवृत्त का यही है, छुटकारा। ठीक है, लेकिन सेवा से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। अगर सही आदमी है तो बढ़िया शब्दों में, ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो इसको बोला जाता है विश्राम। क्या बोला जाता है? विश्राम। निवृत्त को क्या बोला जाता है? विश्राम। तो कोई व्यक्ति सेवा निवृत्त हो गया, यानी उसको उसकी सेवाओं से क्या दे दिया गया? विश्राम दे दिया गया। ठीक है, तो निवृत्त का अर्थ क्या हो गया? छुटकारा या फिर विश्राम और मुक्ति। ठीक है, ये शब्द ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, सेवा निवृत्त, यानी सेवा से मुक्ति, मुक्त हो गए सब, और चाहे कहीं जाके कबड्डी खेलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो निवृत्त के अर्थ समझ में आ गए। ठीक, अब निवृत्त का विपरीत क्या हो जाएगा? निवृत्त का विपरीत हो जाएगा प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति। मुझे लिख के मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्या बताना है? निवृत्त का विपरीत। ठीक, आज का क्वेश्चन तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है, कृपया इसको कमेंट करके ज़रूर बता दें। निवृत्त का पर्यायवाची, सॉरी, निवृत्त का विलोम। ठीक, ओके, टाटा, बाय बाय।